नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक वेश्या जो बदल डाली एक चक्रवर्ती राजा और उसके गुरु की जिंदगी। एक नगर में चंद्रभूषण नाम का चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वह बड़े दानवीर और प्रतिभाशाली राजा थे। उनकी यशकृति दूर देशों में फैली हुई थी। उनकी एक सुंदर और धर्मात्मा रानी थी जिससे राजा बहुत प्यार करते थे। उस समय एक राजा कई रानियां रखता था, मगर चंद्रभूषण राजा की सिर्फ एक ही रानी थी। उनके एक पुत्र था जो बहुत तेजस्वी और यशस्वी राजकुमार था। उनकी एक बहुत ही सुंदर परी जैसी एक सुशील सुंदर कन्या थी जिसे राजा अपनी आंख का तारा समझता था। राजा को राज्य करते बहुत दिन बीत गए थे। अब वह चाहता था कि जल्द से जल्द अपने राजकुमार को गद्दी सौंपकर जंगल में तपस्या को चला जाए, मगर पुत्री का मोह उसे अभी और रुकने पर विवश कर रहा था। वैसे तो राजकुमारी सयानी हो चली थी, मगर राजा के नजरों में एक बच्ची ही थी। वह सोचता राजकुमारी सयानी हो जाए तो उसका विवाह कर सन्यासी बन जाऊंगा। चूंकि उसके राजदरबार में कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुआ था तो सोचा धार्मिक आयोजन तो फिर कभी होता रहेगा, एक नृत्य का आयोजन किया जाए। उसके राज्य में एक प्रेमलता नाम की प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी। उसके चर्चे कई राज्यों में थी, मगर राजा ने कभी भी उसका रंगारंग कार्यक्रम नहीं कराया था। अपने दरबार में स्त्रियों को नचाने का राजा विरोधी था। चूंकि राजा अब बूढ़ा हो चला था और गद्दी पुत्र को सौंपने वाला था, तो सोचा अब जिंदगी में क्या रखा है। भगवान ने पुरुष का जन्म दिया है तो देखने लायक हर चीज देख लेने चाहिए। नृत्य कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे पूर्वज तो सूरा सुंदरी में दिन रात डूबे रहते थे, मगर मैंने पूरी जिंदगी इससे दूरी बनाए रखा, तभी तो लोग मुझे एक धर्मात्मा राजा कहते हैं। मगर अंत समय में एक बार नृत्य देख लेने चाहिए। उसने मंत्री को आदेश दिया कि आप जाकर प्रसिद्ध नर्तकी प्रेमलता का एक कार्य अपने दरबार में रखिए, साथ ही अपने सभी मित्र राजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों को सादर आमंत्रित कीजिए। मंत्री भी चाहता था कि राजदरबार में कोई बड़ा आयोजन हो जिसमें दूर देश के राजा, महाराजा, राजकुमार, राजकुमारियां पधारे। उसने 2 दिन बाद ही त्वरित कार्यक्रम रख दिया। प्रेमलता का नृत्य राजदरबार में शुरू हो गया। सभी मंत्रमुग्ध हो कार्यक्रम देखने लगे। वह बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी तथा सभी के फरमाइश के अनुसार अलग अलग संगीत सुना रही थी। सभी अपलक प्रेमलता को देख रहे थे। वह देखने लायक चीज भी थी। वह एक परम सुंदरी थी, जैसे विधाता ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। संगीत सुनते और नृत्य देखते भोर हो चली। प्रेमलता ने देखा कि उसका तबला वादक सुर ताल से भटक रहा है। शायद उसे अब नींद आ रही है, तो उसे सचेत करने के लिए एक दोहा सुनाया, जिसे वह अपने वादकों में जोश भरने के लिए सुनाया करती थी। मगर वह राजदरबार में पहली बार आई थी, तो वह दोहा राजदरबार के लिए बिल्कुल नया था। उसने गया बहुविति थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। यह दोहा राजगुरु गौर से सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने राजा द्वारा भेंट दी गई स्वर्णमाला अपने गले से उतार नर्तकी को दे दिया। चूंकि नर्तकी रात भर तरह तरह के राग, तरह तरह के संगीत गाती रही, अच्छा से अच्छा नृत्य करती रही, मगर किसी ने उसे एक पैसा पुरस्कार नहीं दिया। मगर इस दोहे पर उसे स्वर्णमाला मिल गई तो उसने समझा यह दोहा शायद सभी को बहुत पसंद है, तो उसने उसी दोहे को पुनः गा दिया। तो राजकुमारी ने अपने गले से मोतियों की माला उतार कर प्रेमलता को दे दिया। वह और खुश हो उसी दोहे को पुनः गाई, तो रानी ने गले से हार उतार उसे दे दिया। प्रेमलता सोची गजब का दोहा है, इसे गाने से स्वर्णमाला और हार की बरसात हो रही है।
वह पुनः उसी दोहे को गाने लगी तो इस बार राजकुमार उठा और अपना स्वर्ण मुकुट उतार उसके चरणों में रख दिया। यह देख राजा प्रेमलता को नृत्य बंद करने का आदेश दिया। नर्तकी ने नृत्य बंद कर दिया। राजा अपने राजगुरु से बोला कि गुरुजी ये बताइए कि इस दोहे में कौन सी बात है कि आप लोग लूट जाने के लिए तैयार है। उस दोहे का अर्थ हमें विस्तार से समझाइए कि एक नगर वेश्या के नृत्य और दोहे में कौन सी ऐसी बात है कि एक राजगुरु भी दिग्भ्रमित हो गया। तब राजगुरु ने राजा से कहा कि कृपया आप इस ज्ञानी स्त्री को एक वेश्या कह अपमानित ना करें। यह आज से हमारी गुरु हैं, इसने हमारी आंख खोल दी है, मुझे नरकगामी बनने से बचा लिया है। मैं जिंदगी भर संयम पूर्वक भक्ति में लगा रहा, अपनी साधना कभी भंग नहीं होने दी, मगर अंतिम समय में एक नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी संचित साधना नष्ट करने चला आया हूं। राजन, मेरी आंखें इस देवी ने खोल दिया है, अब मैं यहां एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। वे जंगल में ताप साधना के लिए अपना कमंडल उठा निकल पड़े। राजा ने अपनी प्राणों से प्यारी राजकुमारी से पूछा, तुमने अपनी मोतियों की माला नर्तकी को क्यों दे दी? तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने जीवन का रास्ता भटक गई थी, मुझे नर्तकी ने रास्ता दिखा दिया। मैं आज आने वाली रात को अपने सारथी के बेटे के साथ भागने वाली थी और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। मुझे लग रहा था कि आप मेरी शादी नहीं करने वाले थे, मगर नर्तकी ने मुझे समझा दिया कि पगली, जल्दबाजी मत कर, तू किसी राजकुमार की अमानत है, तुम्हें रानी बनना है। तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हारी शादी फिक्र राजा को है। अवश्य ही इस कार्यक्रम के बाद किसी न किसी सुयोग्य राजकुमार से तुम्हारी शादी कर देंगे। इस नर्तकी ने मुझे ही नहीं, मेरे पिता को कलंकित होने से बचा लिया है। इसे वेश्या कहना कहीं से भी ठीक नहीं, यह आज से हमारी गुरु है। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने अपना सबसे प्यारा, सबसे कीमती हार नर्तकी को क्यों दे दिया? रानी बोली, महाराज, आप जानते हैं कि आप बूढ़े हो चले हैं और मैं जवान हूं। मेरे मन में काम वासना जाग गया था। आज रात मंत्री के साथ हम बिस्तर होने वाली थी, लेकिन नर्तकी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। वह अपने दोहे से कह रही थी कि तुम एक धर्मात्मा राजा की पत्नी हो और उसे कलंकित करने पर तुली हो। महाराज, मुझे नर्क में जाने से रोका है स्त्री ने, यह मेरी भी गुरु है। राजा अपने बेटे से बोला, तुमने अपना मुकुट नर्तकी के चरणों में क्यों रख दिया? तब राजकुमार बोला, महाराज, मुझे लग रहा था कि आप राज मुझे नहीं सौंपने वाले। आज रात छल से आपको बंदी बनाने वाला था और राजगद्दी पर बलात् बैठने वाला था, मगर नर्तकी ने मुझे बताया, पगले, उतावला ना हो, तुम राजा का एकलौता राजकुमार हो, ये गद्दी तुम्हें ही मिलने वाली है, तो फिर अपने ऊपर कलंक क्यों लेना चाहते हो? महाराज, यह नर्तकी मेरे लिए माता के समान है और आज से मेरी गुरु भी है। तब राजा बोला, तो इसका मतलब इस राज्य में एकमात्र मूर्ख हूं जिसे नर्तकी की कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अरे, यह आयोजन मैंने अपनी पुत्री की शादी, पुत्र की शादी और राजकुमार को गद्दी सौंपने के लिए ही किया है। मैंने सैकड़ों राजकुमारों को आमंत्रित किया है, इसलिए कि राजकुमारी स्वेच्छा से अपने वर का चयन कर सके। हमने दूर देश के राजकुमारियों को इसीलिए बुलवाया है कि हमारे राजकुमार उसमें से अपने लिए पत्नी का चयन कर सके। उसके बाद राजकुमार को गद्दी सौंप दूं और रानी के साथ जंगल में तपस्या के लिए चला जाओ। रानी महल में रहेगी तो उसका मन भ्रमित होता रहेगा। यह उम्र मन को भटकाने का नहीं, भगवान में लगाने का है। चूंकि तुम लोग नर्तकी को गुरु मान चुके हो, तो मैं भी इस देवी को अपना गुरु मानता हूं और प्रणाम करता हूं कि जिसने मेरे पूरे परिवार को डूबने से बचा लिया है। मैं इन्हें अपने राज्य का राज नर्तकी बनाता हूं। आज से ये दरबार में रहकर नृत्य और संगीत की शिक्षा दिया करेगी। नर्तकी बोली,
क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकती। ये धन्य है आपका दरबार, जहां कदम रखते ही मुझ कलिंकनी स्त्री की भी आंखें खुल गई है। मैं आज तक अपने कहे दोहे का सही अर्थ नहीं समझ सकी थी। मैंने तो इशारे से अपने तबला वादक को समझाती रहती थी कि रात भर हम बहुत मेहनत किए हैं, अब तुम अंतिम समय में सो जाओगे तो जो कुछ भी आयोजक के तरफ से मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए सचेत हो जाओ और सुर ताल में लगे रहो। मगर इस दोहे का इतना मर्मस्पर्शी अर्थ हो सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चूंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी है तो आज से बल्कि अभी से सन्यासिनी बनने को सोच लिया है। आथ आपकी आज्ञा की उल्लंघन करने की धृष्टता को क्षमा करें। इस तरह राजगुरु, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी और स्वयं नर्तकी भी अपने मार्ग भटकने से संभल गए। दोस्तों, आज देखने को हमें मिल रहा है कि बहुत से युवक युवतियां अपनी जिंदगी का रास्ता भटक जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कुछ तो उतावलेपन में अपनी जिंदगी ही समाप्त कर लेते हैं। सभी को धैर्य रखने चाहिए। समय से सब कुछ सही होता है। जो फल पेड़ पर पकते हैं मीठे होते हैं, पौष्टिक होते हैं, वहीं जोर जबरदस्ती दवा से पकाए फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और समय से पहले सड़ जाते हैं। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी भी है, जिसे अपने बड़े बुजुर्ग के देख रेख, मान मर्यादा में पले बढ़े होने पर सकुशल जिंदगी कट जाती है। परिवार के लोग रेलवे की सिग्नल की तरह है, जिस तरह कहा गाड़ी को रुकना है और कहा हरी झंडी मिलते ही बेधड़क निकल जाना है। सोचो, अगर सिग्नल ही ना हो तो रोज गाड़ी लड़ जाएगी, पलट जाएगी। उसी तरह अगर किसी परिवार में बड़े बुजुर्ग ना हो तो उस घर के लड़के लड़की स्वच्छंद हो जाते हैं, जिसे वे आजादी कहते हैं, मगर वास्तव में वो आजादी उसकी जिंदगी को बड़े संकट में डाल देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।